Sarvodaya Namaskar student, I Rohit Kumar going to move on your topic. In this chapter we are going to now read about the change of state of matter. लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को मैटर के स्टेट्स के बारे में बताया था, मैटर्स के टाइप के बारे में बताया था, उसमें मैंने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में डिस्कस किया था। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हम लोग को पता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस के जो मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से इंटरलॉक्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं ना। और ये जो इंटरलॉकिंग और अटैच्ड अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टेट ऑफ मैटर में, ये हीटिंग और कूलिंग के इफेक्ट से एक दूसरे से अट्रैक्ट भी होते हैं और टूटते भी हैं। नाउ देन वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दिस टॉपिक इन एक्सप्लेनेशन। When matter in any state is heated, the force of attraction of bond between the molecules decreases and the molecules move away from each other. जब किसी भी मैटर को हीट किया जाता है, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को हीट किया जाता है, तो उनके बीच में जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका जो मॉलिकुलर अट्रैक्शन होता है वो कम होता है और वो उस स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल आइस को अगर हम लोग हीट करेंगे तो वो मेल्ट होकर क्या चीज़ बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर सॉलिड को हीट किया जाएगा तो सॉलिड जो है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो सकता है ना। When a liquid is heated, the force of attraction between the molecules decreases further. और लिक्विड को भी अगर हम लोग जब हीट करते हैं तो उसके भी मॉलिक्यूल्स के जो बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है और वो ज़्यादा फैलता है और उससे मतलब लिक्विड जो है वहाँ पे गैस में चेंज हो जाता है, लिक्विड जो है वहाँ पे गैस में चेंज होता है। When matter is in any state is cooled, the force of attraction of bond between the molecule increase and the molecule move towards each other. जब ठंड किया जाता है तो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है, घटता है और मतलब वो एक दूसरे से जाके चिपक जाता है। तो वो जो अगर हम लोग लिक्विड को अगर कूल करेंगे, अगर हम लोग फ्रीज़र में लिक्विड को डाल देते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि लिक्विड जो है वो आइस में चेंज हो गया। लिक्विड जो है वो किस चीज़ में चेंज हो गया, आइस में चेंज हो गया, है ना। तो वहाँ पे जो देखते हैं कि लिक्विड स्टेट जो है वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है ना। When the gas is cooled, the force of attraction between the molecule increases and they come closer to each other. The gas changes into liquid. और जब गैस को ठंड किया जाता है तो वो गैस जो है वो लिक्विड स्टेट में चेंज होता है। When a liquid is cooled, the force of attraction between the molecule increases and the molecule come closer to each other and the liquid state changes into solid state. जैसा कि अभी मैंने बताया कि जब लिक्विड को कूल करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से जाके और ज़्यादा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाएंगे और इससे क्या होगा कि वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा। नाउ सब प्रोसेस आर गिवन। फर्स्ट वन इज मेल्टिंग। मेल्टिंग कौन प्रोसेस है, तो मेल्टिंग इज द प्रोसेस बाय विच बोल सकते हैं बाय विच सॉलिड स्टेट चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट। सॉलिड स्टेट जो है वो लिक्विड स्टेट में चेंज होता है उस प्रोसेस से। फॉर एग्जांपल आइस जो लिक्विड में चेंज होता है, वाटर में चेंज होता है, वो बाय द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग होता है। नाउ सेकंड वन इज इवापोरेशन। सेकंड प्रोसेस इज इवापोरेशन। इवापोरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर और गैस। वाटर जो है वो वाटर वेपर और गैस में चेंज होता है। जैसे अगर नदी का पानी बारिश में बढ़ जाता है और गर्मी में घट जाता है, तो गर्मी में क्यों घटता है, सनलाइट पड़ता है, उससे पानी हीट होता है और वो इवापोरेट होके फिर से आसमान में चला जाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पे वाटर जो है वो इवापोरेट हो गया, है ना। और इसी प्रोसेस को इवापोरेशन बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज फ्रीजिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रीजिंग। अगर हम लोग पानी को फ्रीज़र में डालते हैं तो वहाँ पे पानी जो है वो आइस में चेंज हो जाता है, यानी लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज हो सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं द प्रोसेस बाय विच लिक्विड स्टेट चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जब पानी इवापोरेट होकर आसमान में जाता है तो वो क्लाउड का शेप ले लेता है, यानी क्लाउड इज अ फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, क्लाउड इज अ फॉर्म ऑफ गैस। क्लाउड जो है वो फॉर्म ऑफ गैस है और जब वो कूल होता है तो रेनफॉल होता है, तब बारिश होता है। जब क्लाउड्स वगैरह जो है वो कूल होते हैं
तब वो बारिश होता है, तब वहाँ पे क्या होता है, बारिश होता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। द प्रोसेस इन विच अ गैस चेंजेस इनटू अ लिक्विड स्टेट, जहाँ पे गैस जो है वो लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, उस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पानी किसी पैन में गर्म करते हैं, अगर उसको किसी प्लेट से ढक देते हैं और बाद में प्लेट उठा के अगर रख देते हैं, तो वो कूलिंग से वहाँ पे देखते होंगे कि प्लेट में ड्रॉपलेट्स आ जाता है ना, तो वो बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन है। नाउ अबाउट नेक्स्ट टॉपिक वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो, टाइप्स ऑफ चेंजेस। सो नाउ सर्वोदय नमस्कार टू ऑल ऑफ यू, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।